भिवंडी शहर के कद्दावर नेता सिद्धेश्वर कामूर्ति के सुपुत्र श्रीकांत कामूर्ति कोकण पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में खड़े हैं। पिछले कई वर्षों से श्रीकांत कामूर्ति सामाजिक कार्यों में कार्यरत हैं। आज वह कोकण पदवीधर मतदार संघ का चुनाव अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। श्रीकांत कामूर्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष तौर पर वह वकील, शिक्षक व कोकण मतदार संघ में आने वाले सभी पदवीधर के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके कार्यों को अंजाम देंगे। जिन उम्मीदवार को पिछले 2 बार से चुनकर दिया गया है, उन्होंने अब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। पदवीधर वोटरों से अपील की है कि एक बार उन्हें मौका दीजिए, वह आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे और आपके सारे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या कहेंगे आप कोकण पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में अपक्ष से खड़े हुए हैं, आपका एजेंडा क्या है और आप किन किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं? मैं श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति, रहने वाला भिवंडी जिला ठाणे। आने वाले 26 जून 2024 को जो कोकण पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हो रहा है, उसमें मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप से आपके सामने आ रहा हूं। यहाँ पर पदवीधर के समस्या, शिक्षक के समस्या और वकील के समस्या, विद्यार्थियों के समस्या आज तक इनको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। जिसको 12 साल से हमने यहाँ चुन के दिया है, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इसीलिए आपने बड़े बड़े पार्टियों पे आप लोगों ने भरोसा तो कर लिया है। एक बार आप मुझ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे भरोसा करके देखिए। मुझ में एक काम करने का जज्बा है जो कि मैं आपके सामने दिखलाना चाहता हूँ। तो आने वाले 26 तारीख को मेरे नाम के आगे नंबर 1 ऐसा लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, ये मैं आपके लिए अपील करता हूँ आपके सामने। क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि आप जानते हैं, ये इलेक्शन पदवीधर लोगों का है। पदवीधर में एडवोकेट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं और जैसे आम पब्लिक भी आती है। तो एडवोकेट्स भाइयों के लिए मैं चाहता हूं कि वकील संरक्षण कायदा आना चाहिए और उसके लिए मैं विधान परिषद में मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। और पदवीधर लोग जो है, जो ग्रेजुएट होने के बाद में जब उनको जॉब लगता है, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब लगने के बाद उनको कम से कम 20,000 रुपया सैलरी तो उनको मिलनी चाहिए। ऐसी मैं सरकार से मांग कर सकता हूँ। और टीचर्स लोगों के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है उनको अच्छी तरह से करने के लिए, उनका वेतन प्रक्रिया अच्छे से चलने के लिए और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसमें भारी उनको अड़थड़ा आता है, तो उस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और यूपीएससी एमपीएससी विद्यार्थियों के लिए भी मुफ्त क्लास शुरू करने की मैं यहाँ पे सरकार से मांग करने वाला हूँ और मेरी तरफ से भी हर तालुका में उनके लिए मुफ्त क्लासेस शुरू करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। ये पदवीधर लोगों को जरूर, आपने सही बात कही है, उनको अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस करना भी उनका काम है, सरकार का काम है। जिनको हमने चुन के दिया है उनका काम है और उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं ये उनको दिखाना चाहिए। अब 12 साल से पदवीधर लोगों ने उनको मौका दिया है लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है कि हमारी पावर क्या हो सकती है। तो मेरी आगे भी मांग यही रहेगी, जैसे वकील लोग हैं उनके लिए भी अलग से मतदार संघ होना चाहिए, उनके लिए भी अलग वकील आमदार करके विधान परिषद में उनका आवाज उठाने वाला होना चाहिए। शिक्षक लोगों के लिए महामंडल की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं, मुंबई गोवा का जो रोड है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। कहा जाए कि आप प्रॉपर भिवंडी के रहिवासी हैं, तो भिवंडी शहर की कई समस्याएं हैं। क्या कोकण विभाग में भिवंडी शहर भी आता है और वहां की क्या समस्याओं को आप अगर देखेंगे, अगर आप जीत कराते हैं तो? जी, कोकण में भिवंडी का शहर का समावेश अवश्य है और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या जिसे हम बोलते हैं टोरेंट पावर की, सब लोग उससे परेशान है। टोरेंट पावर हालांकि 2027 तक हटेगी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2027 में जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सस्ती बिजली और अच्छी सर्विस दे, उसको यहाँ पे टोरेंट के उसके टोरेंट की जगह पे लाने की कोशिश रहेगी। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। जो भी हमारे पदवीधर मुंबई में जॉब करते हैं या फिर कोई वकील हमारा कोर्ट जाने की कोशिश करता है, तो उसे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते ट्रैफिक की वजह से। तो वो रोड का दुरुस्तीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके मेरी मांग और कोशिश पूरी रहेगी। जनता से अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहिए और किस प्रकार की अपील करेंगे, क्योंकि बहुत सी पदवीधर की जो वोटिंग है वो खारिज की जाती है, तो उन्हें किस प्रकार की वोटिंग करनी है, वोटिंग प्रक्रिया क्या है, उस बारे में बताइए। वोटिंग प्रक्रिया ये रहेगी कि यहाँ पे ईवीएम मशीन नहीं रहेगा, यहाँ पे पोलिंग सेंटर में अपने को बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट के ऊपर मेरा नाम 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति, ये मेरा नाम के आगे अपने को 1 लिखना है, सरल 1 लाइन खींचना सीधा। तो उसके अलावा वहां पे कुछ मार्किंग नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं, उसमें कोई टिक मार्क करता है, कोई क्रॉस करता है, तो उससे वो इनवैलिड हो जाता है।
तो मेरे सारे पदवीधर मतदारों से ये अपील है कि आप सिर्फ मेरे नाम के सामने एक आंकड़ा लिखे और अपना जो वोट है, बैलेट पेपर है, उसको अच्छे से फोल्ड करके उसे पेटी के अंदर डाल दे ताकि अपना वोट वैलिड रहे। कोकण पदवीधर मतदार संघ का ये चुनाव अभी 26 जून को होने वाला है। इस चुनाव में सिर्फ ग्रेजुएट लड़के जो भी फैकल्टी के हैं वो मतदाता है। मैं अपने सभी मतदाता को अपील करूंगा कि श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति जो मेरा बड़ा लड़का है, आज गए 15 साल से वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है और पूरे उनके पीछे राजकीय वारसा मेरे वजह से उनके पीछे है। गए 40 साल से मैं राजकारण से होने की वजह से उनको राजकारण क्या चीज है सब मालूम है। मैं हमारे पदवीधर मतदाताओं को यही अपील करूंगा कि श्रीकांत जो आज इंडिपेंडेंट होकर खड़ा है, उसको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो एक होनहार लड़का है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप उसको एक चांस देकर विधान परिषद में आपका नुमाइंदा करके भेजे, ताकि भिवंडी की समस्या उन्होंने जो ये जो निकाला है अपना मैनिफेस्टो, वो उसका अमल करने का वो पूरा कोशिश करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और ठाणे जिला के रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, वाड़ा सभी जिले के मैं मतदाताओं को, पदवीधर मतदाताओं को अपील करूंगा कि आप अपना जो कीमती वोट है, क्योंकि एजुकेटेड वोट है, एजुकेटेड आदमी को ही जाना चाहिए कि जो अपना काम कर सके। आपने देखा है गए 2 टर्म में, मतलब 6-12 साल में जो अपना डाउखरे निरंजन चुन के गया, केवल बड़े बाप का बेटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आज खाली आने का, वोट बटोरने का, निकल जाने का, वो हिसाब से उसने काम किया और अभी तीसरी बार भी वो खड़ा है। तो आप लोग बदलाव चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही को देने के बाद उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो कोई नया होनहार लड़का अगर आपके सामने है तो आप लोग उसको जरूर वोट देकर श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति जो जिनका 13 नंबर पे नाम है, उनके सामने एक अखड़ा डालकर उन्हें वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए और सेवा करने का उसे मौका दे। ऐसे मैं आपसे आशा व्यक्त करता हूँ।